हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा रासायनिक विज्ञान के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही है कि मैंने आधा टॉपिक पढ़ा दिया था और पिछला क्लास आज 2 देखेंगे। ठीक है, जो हमारी क्लास से स्टार्ट रहेगी परमाणु संरचना से। ठीक है, संरचना से है हमारे आज का टॉपिक स्टार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो आपने देख चुका। विश्व पशुगणना के आधुनिक खोजों के परिणाम यहाँ जे थॉम्स ने रदरफोर्ड या सल्विक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि परमाणु विभाजन या तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किया जाता है। अतः परमाणु तत्व कहाँ वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक या अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्रता या अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु में उपस्थित या आवश्यक कण निम्न है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक की ही खोज कब हुई थी? आपके सामने ऐसा प्रश्न बन सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की खोज कब और किसने की थी? इलेक्ट्रॉनिक की खोज है 1869 में जेम्स थॉमसन ने या कैनेडो किन्हों की अध्ययन की ही परमाणु स्वरूप या इलेक्ट्रॉनिक अत्यधिक सूक्ष्म या त्रिवेणिक विकसित या मूल कण है। जो इलेक्ट्रॉनिक एक एकाकी या त्रिवेणिक होता है, जिसका मान की बात की जाए तो 1.6 गुना 10.19 कुलात्मक होता है। इसका द्रव्यमान या हाइड्रोजन या परमाणु में द्रव्यमान की बात की जाए तो 1/1837 भाग होगा, जो बराबर होता है इसे ई या -38 के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारा प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन किस प्रकार से बना था? ठीक है, प्रोटॉन की खोज सन 1919 में है रेदर नामक या वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने वैज्ञानिक के नाम से की थी। जो प्रोटीन के अत्यधिक सूक्ष्म या धनावेशी हो, जो कहने की प्रोटॉन का एकक या धनावेशी होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन या परमाणु के द्रव्य के लगभग बराबर होता है। इसे पी यहाँ 1/1 पी से प्रदर्शित करते हैं, जो परमाणु में उपस्थित अनावश्यक या कैन न्यूट्रॉन के भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन क्या चीज़ है? ठीक है, न्यूटन की खोज कब हुई थी? न्यूटन की खोज की बात की जाए तो ये 1932 में है। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स सेडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके न्यूटन की ही विद्युत या उदासीन कण है और उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु या द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इसे एन या NON से प्रदर्शित करते हैं। 4B9 प्लस 2SE4 बराबर स्क्वायर या 6C20 प्लस 1 NL है। आगे बात कीजिए परमाणु क्रमांक किस प्रकार का है? किसी भी तत्व के परमाणु या नाभिक में उपस्थित या प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक है, जो Z होता है। जो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित तथा परिस्थिति होता है, जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु या क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी तत्व के सभी परमाणु प्रोटॉन की ही संख्या समान होती है। और द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान किस प्रकार से होता है? ठीक है, द्रव्यमान की संख्या की बात की जाए तो यह किसी परमाणु के नाभिक
किसी परमाणु के है नाभिक में उपस्थित या प्रोटॉन तथा या न्यूट्रॉन की ही संख्याओं का योग या परमाणु की ही द्रव्यमान संख्या ए कहलाती है। द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? ए कहलाती है। और परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए बराबर है नाभिक में है प्रोटॉन की संख्या जेड होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या है? जेड है। और प्लस नाभिक में है न्यूट्रॉन की ही संख्या एन बताई है। तो इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं? ए बराबर जेड प्लस एन मान सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर लिया जाए तो 11 एन है 23 परमाणु की ही नाभिक, यहाँ 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या 11 + 12 + बराबर 23 होता है। 11 + 12 + बराबर कितने होते हैं? 23 होता है। और परमाणु क्रमांक x + a y का द्रव्यमान संख्या होता है। रेडी इलेक्ट्रॉन वक्रता किस प्रकार का है? कुछ पदार्थ जैसे है यूरेनियम या रेडियम आदि ही स्वतंत्र एक प्रकार की ही वेद या किरणें हैं जो उत्कीर्णित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव या पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थों का स्वस्थ या बंद किरणें या उस उत्सर्जित करने के है का गुण हो या रेडियो एक्टिवता कहलाता है। रेडियो एक्टिवता का परमाणु या नाभिक का गुण है कि ही रेडियो एक्टिवता तत्वों के है नाभिक अस्थायी होते हैं जिसमें है स्वतंत्र या विघटन का गुण होता है। जो परमाणु नाभिक के है स्वस्थ या विघटन को हो रेड एक्टिव या विघटन कहलाते हैं। जो रेड एक्टिव विघटन में है परमाणु या नाभिक से बड़ी किरणें ए + बी + वाई + किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें रेड किरणें कहलाती हैं। जो रेडियो एक्टिव एकवर्तन का गुण बाह्य है यहाँ बाहरी नाभिकों में है पाया जाता है क्योंकि बाहरी ही नाभिक अस्थायी होते हैं। बाहरी नाभिका क्या कैसे होती हैं? अस्थायी होती हैं। नाभिक क्या है? कीटे हैं विघटन। किसी भी तत्व के है परमाणु नाभिक और विघटन होने के है नाभिक विघटन कहलाते हैं। और रेड एक्टिवता का परमाणु या विघटन की ही फलस्वरूप होती हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रकार होता है प्राकृतिक विघटन, जो कि रेडियो एक्टिव तत्वों में है परमाणु नाभिक या सूत्र विघटन होकर अन्य तत्वों का परमाणु नाभिक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे बात की जाए तो 88.R है या 226 या 86.RN 22 + 2 AC4 का हो या 9TS 234 स्क्वायर 9 PA 234 + -1EO का विघटन हो सकता है। कृत्रिम विघटन यह तीव्र गर्मी किरणों की ही विषोर करके है बाई स्थान निभाई हो जाती है और विघटन करके है दूसरे नाभिक के रूप में ही परिवर्तन करने की ही क्रियाएं को कृत्रिम विघटन कहते हैं। जैसे कि NN7N यहाँ 14 + 2 ACO4 स्क्वायर 8O 13 + 1S1। आगे बढ़ते हैं। नाभिक विखंडन भारी परमाणुओं के ही नाभिकरणों के कारण है या मध्य द्रव्य बल है परमाणुओं के ही नाभिकरणों में विभक्त हो जाने की ही क्रियाएं को ही नाभिक किरणें या विखंडन किरणें कहते हैं। 92U यार 235 + ON20 यहाँ स्क्वायर 57 + BA 141 + 27 + KR बोरोनो + 30.Na20 + 200 मेटवीप। ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की
होती हैं। ये प्रकार कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। जो नियंत्रण या श्रृंखला अभिक्रियाओं में है, उदाहरण जो परमाणु या भट्टी। अन्य नियंत्रणता या संकलता अभिक्रिया उदाहरण के लिए परमाणु बम है। कैसा है परमाणु बम के लिए उदाहरण के तौर के लिए? नाभिकीय संचलन, यह वह नाभिकीय जो अभिक्रियाएं जिसमें है दो हल्के नाभिक या परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और नाभिकरण संचलन अभिक्रिया कहलाती हैं। When H2 plus when H3 square 2H2E4 plus ON when ऊर्जा कहो उस ताप पर होने के कारण नाभिकीय या संलयन की अभिक्रियाओं को ऊष्मादिक्कारी भी कहते हैं। हाइड्रोजन या बम नाभिकरण क्रिया या संचालित क्रियाओं पर आधारित होता है। पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु एवं अपधातु किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहला रहेगा धातु। धातु जो तत्व इलेक्ट्रॉनिक या त्याग कर अपना अस्तित्व पूर्ण करते हैं यह धातु कहलाता है। उदाहरण के लिए मान जाए तो एन है 28 + 1 Mg282, ये धातु का मान हो सकता है होता है। धातु के सामान्य लक्षण, धातु अकत्व घर्षणी यहाँ कठोर सोडियम पोटेशियम या सोड के तत्व तन्यतः वह चमत्कार होती हैं। धातु ठोस होती हैं और एनजी को छोड़कर धातु उष्मा या विद्युत के ही संचालित होती हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉनिक या ग्रहण कर अपना अस्तित्व पूर्ण करते हैं और अधातु कहलाती हैं। उदाहरण के लिए माना जाए तो SO 2 + 6 Cl या 287 का स्क्वायर है। अधातुओं के है सामान्य लक्षण। अधातुओं के सामान्य लक्षण की बात की जाए तो अधातु यह धात्विक परिवर्तन मूल्य या कार्बन के रूप में डायमंड को छोड़कर तथा बुबरी होती हैं। अधातु उष्मा का विद्युत या कुंचलन होती हैं जो कार्बन के है रूप में ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाता है। अधातु ऑक्साइड से है क्रियाओं कहकर अम्ल उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। किस प्रकार से बनाते हैं मैं आपको उदाहरण तो बताता हूँ। C2+ ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड 2 या अम्ल प्लस ऑक्साइड, कार्बाइड ऑक्साइड या H2O या H2OCO या कार्बोटाइट अम्ल पाया जाता है। मिश्र धातु किस प्रकार का है, ठीक है। मिश्र धातु दो यह अधिक धातुओं को अतत्विक सामग्री यहाँ मिश्रित होती हैं, जिसे मुख्यतः मिश्र धातु हो तथा उनके संगठन के रूप में की जाती है। मिश्र धातु और संगठित किस प्रकार से